ये नहीं बोलते गाय हम पाल रहे हैं, एक्चुअली उल्टा है सर, गाय हमें पाल रही हैं। ये 150 गाय ये हमें पाल रही हैं, हमारे साथ 20-30 वर्कर और हैं, उन्हें भी पाल रही हैं और हमारा भी परिवार व्यापन हो रहा है। दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे तो हमारा काम चल जाए। देखो जमीन तो इतनी रही नहीं, ना ही इतनी नौकरी रही, तो मैं एक इतनी पढ़ी लिखी औरत भी नहीं थी, तो करती तो क्या करती। मेरा नाम डॉक्टर विनय सांगवान है। मैं रेनू सांगवान जी। हम आज आपको लेके आए हमारे फार्म का एक छोटा सा टूर। हमारा फार्म गोकुल फार्म जो कि गांव खरमान, तहसील बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा में मौजूद है। हमारे पास अराउंड 200 गाय हैं, गोवंश सभी गाय और उनकी बछड़ियाँ सभी गोवंश मिला के 200 से के करीब हमारे पास है। और आज हम आपको बताएंगे कि एक देसी गाय के फार्म को कैसे हम सक्सेसफुल बना सकते हैं या किस तरीके से हम छोटे लेवल से हम शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आज से हमने 7 साल पहले हमने भी एक छोटे मतलब एक स्टेप लिया था और उसी से हमने शुरुआत की थी। शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 2018 से। 2018 हमने 9 गायों से हमने शुरू किया था। 9 गायों को बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे पास 200 के करीब गायें हैं। हमने शुरुआत से ही हमारा एक ही मोटिव था, क्योंकि 2017-18 में प्रचलन इतना देसी गायों का था नहीं। ज़्यादातर हम बात करें तो कोरोना के बाद ये प्रचलन ज़्यादा शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को भी पता चला कि एक ऑर्गेनिक की और एक देसी गाय के दूध घी की क्या अहमियत है। उस टाइम पे हमने जो शुरू किया तो हमें भी अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा था, तो हमने रेट अच्छा धीरे धीरे स्ट्रगल किया, तो हमें पता लगा कि हमें खुद का सेटअप करना पड़ेगा। तो हमने विद इन 3 मंथ्स ही हमने अपना दिल्ली में दूध लॉन्च किया ग्लास बोतल पैकिंग के साथ, और हमने अपना घी भी शुरुआत किया। और वैदिक बिलोना हम पद्धति से हमने चले, जो आयुर्वेदिक तरीका है उसी से हमने शुरू किया। और साथ में मेरी माँ जी का सपोर्ट रहा, हमेशा मेरे साथ उन्होंने सपोर्ट किया और मेरे इन फ्रंट रही, मैं उनके हमेशा पीछे रहा। हमने जी 5-4 गाँव से शुरू किया था, और हम 5-4 से शुरू करके फिर मैं बोली बेटा हम बड़ा फार्म बनाएंगे, गौ माता और बढ़ाओ। हमारे पास पहले घोड़ी और घोड़े ज़्यादा मात्रा में थे, तो घोड़े तो हमने बेचने शुरू कर दिए और गाय लेनी शुरू कर दी। जैसे बेटा मेरा विनय पढ़ाई कर रहा था, +2 के बाद दिल्ली वजीराबाद में कोचिंग ले रहा था। बड़ा बेटा मेरा कोल्हापुर में था। तो मेरी उस टाइम पे हालत इतनी ख़राब थी कि यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, मेरा महीना भी नहीं हुआ था। तो इसके पिताजी थे, उनको अचानक से जैसे बुखार हुआ, तो परमात्मा करने ऐसे हुई कि वो एकदम दुनिया से चले गए। तो इसके बाद हमने घोड़ी बेच करके और गाय रखनी शुरू की, और मैंने बेटे को सपोर्ट किया कि बेटे हम ऐसा काम करेंगे, गौ माता रखेंगे, देसी गौ माता का दूध का हमारा अच्छा बिजनेस होगा, दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे तो हमारा काम चल जाए। देखो ज़मीन तो इतनी रही नहीं, ना ही इतनी नौकरी रही, तो मैं एक इतनी पढ़ी लिखी औरत भी नहीं थी, तो करती तो क्या करती। उसके पीछे भी रीज़न था कि एक किसान की बेटी हूँ, किसान की पत्नी हूँ, अपना गौ फार्म ही चला लेते हैं, गौ माता रख करके अपना गुजारा भी होगा, और अच्छे लोगों को अच्छी बढ़िया चीज़ देंगे तो हमारा डेयरी व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। हमने शुरुआत की थी देसी गाय के दूध से। दिल्ली में द्वारका में हमने अपना ऑफिस सेटअप किया, द्वारका सेक्टर 7 में। वहाँ से हमने पूरा दिल्ली का मेंटेन किया। हमने शुरुआत की थी सिर्फ 30 से 35 लीटर दूध से, और आज हमारा 300 लीटर प्लस दूध की सप्लाई है। उसके साथ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, दूध घी है, मक्खन है, दही है, लस्सी है, और ऑन सीज़न हम जैसे त्योहारों पे अपना मिठाइयाँ हम बनाते हैं, और जो भी साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, पेड़े हैं, हमारे लगभग 30 से 35 तरह की भी हम मिठाइयाँ बनाते हैं। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड रहा है थोड़ा हमारी फैमिली में, तो मिठाइयों के लेके हम ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो इसी के साथ हमने एक ये मानिए कि बिल्कुल एक घर से निकल के एक उठ के हमें आज इस लेवल पे आए हैं। कोई भी जो शुरुआत करना चाहता है देसी गाँव से, वो शुरुआत में 2-4 से ही करे। ज़्यादा ये नहीं है कि लंबा चौड़ा आप 20-30 लाख लगा के ही शुरू करें। आप 2-4 लाख लगा के आप सेटअप कीजिए। उसके साथ आप पहले खुद का ये देखिए कि आप दूध कैसे सेल करें, क्योंकि देसी गाय का जो आज के टाइम में भी ड्रॉबैक ये है कि दूध आप सेल करने जाओगे तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक अच्छा मेगा सिटी या कोई सिटी ऐसा देखना पड़ेगा कि आप सिटी में ही दूध दे सकते हो। दूसरा, अगर आप ग्रामीण एरिया में हो तो आप घी का एक अच्छा आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि घी की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। आप उसको स्टोर के भी करके रख सकते हो, कितना ही लंबा रख सकते हो। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हमारे पास लगभग मेनली तो 2 ब्रीड्स हैं। वैसे 4 ब्रीड्स हमने स्टार्टिंग में रखी थी। अभी हमारे पास आप पीछे देख रहे हो थारपारकर ब्रीड है, ये थारपारकर का बुल है। हमारा मेन मोटिव स्टार्टिंग से ही रहा गौ संरक्षण, गौ संवर्धन। उसके लिए हमें अच्छे ब्रीडिंग बुल चाहिए, अच्छी गाय चाहिए। हमने हमेशा से सिलेक्टिव ब्रीडिंग की है।
जो भी आप पीछे देख रही है सभी जो फार्म की बछड़ियाँ है, चांदन फार्म और जैसलमेर जो अपना हम सारी ब्रीड लेके आए हैं। मैं आपको ब्रीडों की अगर बात करूँ तो मेनली जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ब्रीड्स दूध देती है वो नॉर्थ इंडिया में ही पाई जाती हैं। उनमें साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है और गिर है। ये 4 ब्रीड्स ऐसी हैं जो इंडिजिनस गायों के, देसी गायों के फार्म के लिए सबसे बेस्ट है। और हमारे एरिया में जो हरियाणा पंजाब का जो रीजन है, इसमें सबसे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो साहिवाल और थारपारकर सबसे अच्छी ब्रीड्स हैं और इनको हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो हमारे पास वही हमने नस्लें रखी हैं। आप ये पीछे देख रहे हैं हमारी ये साहिवाल और इसमें गिर नस्ल की हमारे पास गोवंश है। और सबसे अगर बेस्ट ब्रीड मैंने आपको पहले भी बताया, साहिवाल और थारपारकर पे हम मेन हमारा फोकस है ब्रीडिंग पे, क्योंकि ये 2 ऐसी अद्भुत नस्लें हैं, बहुत ही शांतशील स्वभाव की हैं और दूध लंबा देती हैं। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड डाटा है कि साहिवाल और थारपारकर ऐसी ब्रीड है जो दूध घटाती ही नहीं है। वो अच्छे परिणाम आप ये लगा सकते हैं, जो हमारे पास ब्रीडिंग बुल है उनकी जो बछड़ियाँ अच्छे परिणाम उनकी वजह से है, फीडिंग भी है, हर एक मतलब आप ये लगा सकते हैं कि दूध एक हम शब्द छोटा है बट इसको मैनेज करने के लिए हर चीज़ आपको ऑन अ टाइम चाहिए, मैनेजमेंट बिल्कुल फिट चाहिए, उसी के हिसाब आप एक प्रॉफिटेबल आप डेयरी फार्म चला सकते हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि देसी गाय में और विदेशी गाय में क्या फ़र्क है। दूध तो सेम ही है, दूध तो सफ़ेद ही है, पर मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि A2 और A1 2 प्रोटीन होते हैं जिसको बीटा कैसिन प्रोटीन बोला जाता है। A2 वो 90 से 95 से 100% तक सिर्फ हमारी देसी गाय में पाया जाता है। वैसे तो ये सिर्फ एशिया बेल्ट के कुछ कंट्रीज़ में पाया जाता है, पर और बाकी जो एशिया के कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसा गोवंश है नहीं जो कि हमारे पास प्रकृति ने हमें दिया है, जो हमारी गायों के अंदर नेचुरली है। और उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा कि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिसे हम फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं कि हमें हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, हमारे शरीर के प्रति रोग क्षमता बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही इनका दूध है। और बाकी जो A1 हम बोलते हैं वो उसको एक स्लो पॉइजन बोला गया है। जो ब्राज़ील की अगर हमें एग्जांपल ले तो ब्राज़ील में हमारी ब्रीड्स ले जाके उन्होंने काम किया और आज हमसे ज़्यादा वो दूध उत्पादन कर रहे हैं। उनको क्योंकि वो हमारे से आगे थे, उन्होंने रिसर्च करके ये पाया कि जो A1 जो प्रोटीन होता है जो दूध के अंदर, जो विदेशी गायों को बोला जाता है, विदेशी गायों में होता है, तो वो प्रोटीन एक स्लो पॉइजन है। उन्होंने आज से अगर हम रिकॉर्ड उठाएंगे तो हमारे जो दूध का एक्सपोर्ट हम पाउडर जितना होता है वो अभी रिसेंटली 15 से 20 सालों में होने लगा, क्योंकि उससे पहले जो वो लोग वो दूध को पाउडर को समुद्र में डालते थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये किसी काम का नहीं है, ये इतना खतरनाक है कि धीरे धीरे डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट कैंसर के भी इन्हीं के कारण हो रहा था। तो ये सारे फ़र्क हम बताते हैं। जो देसी गाय बोला जाता, गाय जो बोला गया हमारे वेदों में या हमें जो लोगों ने बताया कि गाय क्या होती, गाय सिर्फ देसी गाय के बारे में उच्चारण होता है। देसी गाय के कुछ 4-5 मैं मेन पॉइंट बताऊंगा, कोई भी उनको देख के पहचान सकता है। एक हमेशा देसी गाय का हम्प होगा, जो 2 अगले पैरों के ऊपर आप देखोगे हम्प मिलेगा, उसको कुकुम भी बोल देते हैं, थुई भी बोल देते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसी के अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो धूप के अंदर जब गाय घूमती है तो वो सारे जो गुण के, जो दूध के अंदर पीलापन बोला जाता है मेनली, वो बोलते हैं श्रवण बसम। ये इस बात पे बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है कि गाय में कहाँ से श्रवण बसम होगी, तो वो उनका कहने का प्रारूप यही होता है कि जो सूर्य केतु नाड़ी है वो दूध जो सूर्य की किरणों से शरीर के अंदर जो उसको एब्जॉर्ब करके उन्हीं का फ़ायदा हमारे दूध और घी में देती है। तो गाय तो एक ऐसा प्राणी है, ऐसी है कि वो अगर आप उनके देसी गाय के दूध और घी का सेवन करेंगे तो आप अमृत तुल्य मानिए। ये सिर्फ आप एज ए मतलब उसको खान पान के रूप में नहीं, आप एक ये सोचिए कि आपको एक एंटीबायोटिक आप डेली तौर पे ले रहे हैं, तो गाय का दूध भी और पी रहे हैं। और बाकी जो दूध की जो और घी की जो बारीकियां हैं वो मैं अपनी माँ जी से कहूँगा, आप एक बार बताइए। देसी गाय है, देसी गाय दूध भी घी भी हर चीज़ इतना स्वाद है और उसकी गुणवत्ता अलग है। आप यूँ तो देख लो कि लोग कहते हैं कि भैंसों के दूध मोटी मलाई, जहाँ तक कि हमारी माता बहने का क्या प्रकोप है कि गाय के दूध पे मलाई पतली, अरे मलाई तो पतली आओगी, हथेली कैसी मोटी मलाई तो आवे नहीं भाई, लेकिन दूध पतला है वो उसकी गुणवत्ता को पहचानो। और भैंस के दूध की फैट ज़्यादा हो है, बीमार भी नहीं पी सकता। ये छोटा बच्चा, जिस बच्चे की माँ भी मर जाता हो, उसको गाय का दूध पिला के स्वस्थ रख सकते हैं, वो कभी बीमारी नहीं होगा। गाय के, देसी गाय के तो अद्भुत फायदे हैं जी दूध। मैं आपको एक साइंटिफिक रिसर्च बताऊंगा कि जो देसी गाय का दूध और घी क्यों हमारे लिए, शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। जो देसी गाय के दूध और घी के अंदर जो फैट होती है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे डाइजेस्ट हो जाती है, जो कि बाकी जर्सी और भैंसों की जो फैट होती है उसके लिए मैं
मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें डेली मेहनत करनी पड़ेगी 2 से 3 घंटे की, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़े, तब वो हमारे अंदर डाइजेस्ट हो पाएगी। और ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना आजकल जो रिसर्च आ रही है वो सब ये बखूबी बता रहे हैं कि A2 तो एक अमृत तुल्य ही है और A1 एक स्लो पॉइजन है। बिल्कुल। जैसे कि आपने सबने जाना कि हमारे पास 200 के करीब गाय हैं, बट क्या है कि एक गायों को इतनी बड़ी संख्या में रखना और उनके अगर हम इनके उत्पादन को अगर हम नहीं बेचें तो कहाँ तक हम सर्वाइव करेंगे। हम ये नहीं बोलते गाय हम पाल रहे हैं, एक्चुअली उल्टा है सर, गाय हमें पाल रही हैं। ये 150 गाय ये हमें पाल रही हैं, हमारे साथ 20-30 वर्कर और हैं उन्हें भी पाल रही हैं और हमारा भी परिवार व्यापन हो रहा है। तो इसके पीछे मैं आपको बताऊं तो हमारा जो मेन मोटिव वही यही है कि जो देसी गाय का दूध और घी है उसको एक अच्छे प्राइस पे बेचे, एक अच्छी क्वालिटी में आप उत्पन्न करें। तो हमारा जो टर्नओवर है अकेले दूध का करीब 55 से 60 लाख रुपए है और उसके साथ हम जैसे घी अभी हमने 3-4 महीने रिसेंट हमने एक्सपोर्ट भी किया है, कंट्रीज़ में बाहर भी भेजा है और पूरे ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया में तो हमारी डिलीवरी है ही। तो हमारा घी से भी एक अच्छा हमें 20 to 25% हमारा जो मेन टर्नओवर है वो घी से आ रहा है। तो दूध और घी का मिला के आप ये लगाइए हमारा 80 लाख रुपए तक का टर्नओवर है, जिसमें हमारी 25 से 30% तक की हमारी बचत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को, दर्शकों को ये हमारे फार्म का टूर, हमारा एक तरह से व्लॉग बहुत पसंद आएगा और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा फार्मिंग टूर चैनल का और कि वो हमारे फार्म पे आए और विजिट किया। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल।